रानीगंज नाम का एक गांव बहुत ही सुंदर था, जहां के लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते थे। रानीगंज एक खुशहाल गांव था, मानो वहां हर दिन होली और दिवाली जैसी रौनक रहती थी। गांव के चबूतरे पर पुरुष मंडली के ठाके और औरतों की चटपटी बातें, तो दूसरी तरफ दादी की पुरानी बातें। लेकिन जैसे ही दिन ढलता, गांव के सभी लोगों में खामोशी और डर का साया नजर आता, क्योंकि कहा जाता है कि गांव में बरसों पहले एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसका असर आज भी, जिसके बारे में सिर्फ मोहन काका ही जानते थे। और नौजवानों, क्या चर्चा चल रही है? बड़े ठहाके छूट रहे हैं। अरे आओ आओ मोहन काका, प्रणाम। कुछ नहीं, बस सभी लोग अपनी अपनी दिनचर्या बता रहे हैं और बीती बातें कर रहे हैं। फिर वहां बैठा रामू मोहन काका से पूछता है, मोहन काका, एक बात बताइए, गांव में जिस घटना के बारे में बताया जाता है वो बात क्या है जिसकी वजह से गांव में रात के समय सब सुनसान हो जाता है? और वो आवाजें कैसी हैं जो हमें रात में सुनाई देती हैं? सब कहते हैं कि उसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं, बताइए ना। मोहन काका खामोश हो जाते हैं और वो कुछ नहीं बताते और दूसरी बात कहकर टाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर रात का समय होता है और वही अजीब अजीब आवाजें। रामू और रामू की पत्नी, सुनो जी, ये न जाने कैसी आवाजें आती हैं। क्या हुआ होगा बरसों पहले? हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। और आज तो मैंने मोहन काका से पूछा भी था इस बात के बारे में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया और बात को टाल दिया। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि गांव में एक नया परिवार रहने आता है। गांव के सभी लोग देखते हैं, ये लोग कौन हैं? लेकिन मोहन काका उन्हें पहचान जाते हैं और वो थोड़े डरे हुए से नजर आते हैं। आओ आओ बेटा, पूरे परिवार के साथ गांव में कैसे आना हुआ? प्रणाम मोहन काका, कैसे हो? वो अब मैं यही गांव में ही रहूंगा। सोचा अपना पुराना घर है, अपना गांव है, तो क्यों ना यहीं रहें। बस इसीलिए गांव चले आए। अच्छा बेटा, ये तो अच्छी बात है। चलो ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। मोहन काका का डर अब और भी बढ़ जाता है और उन्हें वो घटना याद आ जाती है जो बरसों पहले घटी थी। मोहन काका गांव वालों को लेकर चिंता में पड़ जाते हैं। जैसे ही रात हुई तो वही अजीब अजीब आवाजें, महिला के रोने की, कुत्ते की। मानव और उसका परिवार ये आवाजें सुनकर डर जाता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये आवाजें कैसी हैं। जैसे तैसे उनकी रात निकल जाती है, लेकिन उनके आने से मानो बरसों पहले हुई घटना का असर आज फिर दिखाई देने लग गया था। मोहन काका, कल रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। आप बता सकते हैं कुछ उनके बारे में? मोहन काका सब जानते हुए भी चुप रहते हैं और मानव को कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही होगी। तुम परेशान मत हो और अपने काम से थोड़ा जल्दी घर आ जाया करो। वो क्या है ना, देर रात में जीव जानवर बहुत घूमते हैं। जी ठीक है काका, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अगले दिन मानव को काम से घर आने में देर हो जाती है। मानव अपने घर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सुनसान रास्ता है। मानव अपने घर की ओर कदम बढ़ाता हुआ अचानक से मानव को पीछे से आवाज आती है और मानव चौंक जाता है। बेटा, मेरा घर पास में ही है। मुझे घर जाने में देरी हो गई है। अगर तुम मेरा सामान लेकर मुझे मेरे घर तक छोड़ दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ जी, आज मुझे भी घर जाने में देरी हो गई है। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बेटा, मेरा घर बस पास में ही है। अगर थोड़ी मदद कर देते तो। ठीक है माँ जी, चलो, कहाँ है आपका घर? मैं छोड़ देता हूँ। पीछे से एक गांव के आदमी की आवाज आई और जैसे ही मानव मुड़ा, वो बुढ़िया गायब हो गई। मानव को समझ नहीं आया ये अचानक से क्या हुआ। मानव, तुम अभी तक घर नहीं गए हो। आज मुझे भी घर जाने में देरी हो गई है। अच्छा हुआ तुम मिल गए। हाँ भाई, आज थोड़ी देर हो गई। हाँ मानव भाई, लेकिन रात होने से पहले घर पहुंच जाया करो।
इतनी रात को घर के बाहर रहना ठीक नहीं है। मानव उस आदमी को कुछ नहीं बताता है, लेकिन वह अभी भी उस बात से परेशान था कि उसके साथ वो क्या हुआ। मानव घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी भी ये सब सुनकर डर जाती है और कहती है, सुनो जी, घर जल्दी आ जाया करो। कल रात वो अजीब अजीब आवाजें और आज आपके साथ ये घटना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा और कल से मैं घर जल्दी आ जाया करूंगा। आधी रात गए उनके घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मानव ने देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आई। मानव का परिवार डर गया। मानव और उसकी पत्नी ने सभी गांव वालों को जगाया। सब एक साथ इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, आज हमारे घर के बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आ रही हैं और जब मैं देखने जाता हूं तब कोई नहीं मिलता। और आज जब मैं रात को काम से घर आ रहा था तो मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। फिर मानव गांव वालों को सारी बात बता देता है। गांव वाले भी यह सुनकर डर जाते हैं। हाँ मानव भाई, गांव में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें तो हमने भी सुनी हैं, लेकिन तुम जो बता रहे हो वह तो हमने पहली बार सुना है। तभी एक आदमी जाकर मोहन काका को बुला लाता है और फिर गांव वाले उन्हें सारी बातें बताते हैं। फिर गांव वाले पूछते हैं, मोहन काका, आप तो सब जानते हो, तो बताइए ना, बरसों पहले ऐसा क्या हुआ था और मोहन के गांव में आने के बाद ही ये सब क्यों हो रहा है? अरे तुम लोग चिंता मत करो। मानव, तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो चलो जाओ, सब अपने अपने घर, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। मोहन काका ने फिर से किसी के पूछने पर भी कुछ नहीं बताया, लेकिन लग रहा था जैसे वो मानव के परिवार के आने का ही इंतजार कर रही हो। उनके गांव में आते ही कुछ न कुछ घटनाएं होने लगी। उस समय तो सब लोग अपने अपने घर जाकर सो गए, लेकिन एक डर सबके मन में था कि अब से पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन मानव की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। मानव भी शाम को काम पर से जल्दी घर आ जाता है। मानव की पत्नी कहती है, सुनो जी, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार बढ़ता ही जा रहा है। आप कुछ कीजिए ना, किसी वैद्य को बुलाकर लाइए। फिर मानव वैद्य को बुलाने के लिए निकल जाता है। आधे रास्ते जाकर उससे एक आदमी मिलता है और कहता है, क्या हुआ भाई, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मेरी बेटी की तबीयत खराब है तो वैद्य को लाने जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को देख लेता हूँ, अब दवा भी दे। फिर वो आदमी मानव के पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो बीती रात मानव को बूढ़ी माँ बनकर मिली थी। देखो, मैं वैद्य को ले आया। लेकिन वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है। मानव और उसके परिवार वाले डर जाते हैं। मानव और उसकी पत्नी डर के मारे गांव वालों के पास भागते हैं और वो भूतनी पूरे गांव के सामने आ जाती है। कौन हो तुम और क्यों इन बच्चों को परेशान कर रही हो? मैं वही हूँ जिसके बेटे को बरसों पहले इसके पिता ने मार डाला था। तुम अभी तक इसी गांव में हो? हाँ, मैं जब से यही हूँ और इनके आने का इंतजार कर रही थी। जैसे इनके पिता ने मेरे बेटे को मार डाला था, आज मैं भी अपने बरसों की इच्छा पूरी करूंगी, इन्हें मारकर। तब सभी गांव वालों को अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, लेकिन सभी गांव वाले उस भूतनी को देखकर डरे हुए होते हैं। मोहन काका तब दो आदमियों को भेजकर पास वाले गांव से एक बाबा को बुलाते हैं। वो बाबा आकर उस भूतनी पर मंत्र करता है और धीरे धीरे उस आत्मा का अंत होता है। हे भगवान, अब जाकर इस गांव में शांति होगी। अब रात को किसी की आवाज नहीं आएगी और सब चैन से रहेंगे। हमें कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान के कर्म लौटकर जरूर आते हैं और उनका भुगतान हमें नहीं तो हमारे परिवार को चुकाना ही पड़ता है।